पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रुकिए, ऊपर में एक लाइन लिखा गया है, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, अगर है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन से पहले वाला बात कह दिया। तो ये निम्न स्थिति का मतलब ये हुआ, हम 3 गो स्थिति हम लोग पढ़े थे। अगर डी का मान 0 आएगा तो मूल का अस्तित्व होगा, सवाल सोल्व होंगे, समान मूल होगा, ये पढ़ाए थे। उसके बाद दूसरे में पढ़ाए थे, अगर डी का मान प्लस आ जाए, जब 0 आएगा तो समान मूल होंगे, डी का मान अगर प्लस आएगा तब वो स्थिति संभव है, मतलब सवाल सोल्व होगा, लेकिन डी का मान 2 अलग अलग आएगा। और तीसरे केस में क्या बताए थे, डी का मान अगर नेगेटिव आ जाए तो सवाल सोल्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होंगे, उसका कोई मान नहीं निकलेगा। पहले लाइन में यही लिखा हुआ, अब सवाल दिया हुआ, पढ़िए सवाल। 2 मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। बस इतना सवाल दिया, समझिए। जैसे कि आप है, एगो आपका फ्रेंड है, कह रहा 2 मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। क्या वर्ष है? 20। मतलब दोनों आदमी को मिला करके 20 वर्ष है। ये अलग अलग नहीं लिखा है, जो आपका 15 है उसका 5 है, या आपका भी 10 है उसका भी 10 है, आपका 12 है उसका 8 है, मतलब ऐसे स्पष्ट नहीं लिखा है। 2 मित्र है, दोनों का उम्र क्या है, दोनों को मिला करके ही कितना दिया गया है, 20 वर्ष दिया गया है। ठीक, पहली बार में कहा। दूसरे बार में क्या कह रहा है, जो दोनों का 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे, क्या करते हैं, घटाते हैं, तो दोनों में 4 वर्ष क्या करेंगे, तब कह रहा दोनों का गुणनफल 48 है। दोनों गुणनफल क्या है, तो इस टाइप से सॉल्व करने के बाद सवाल की स्थिति पर जाना है। इस सवाल का स्थिति का तब जाकर के, जब स्थिति का मतलब क्या, विविधकर या विवेचक ज्ञात कीजिए, मतलब डी का मान निकालिए, डी का मान प्लस माइनस 0 आएगा, सोल्व वहाँ देखा जाएगा। लेकिन पहले क्या कह रहा है, जो 2 मित्रों के 2 आयु का योग 20 वर्ष है। आयु को क्या है, मतलब दोनों आदमी की उम्र को जोड़ेंगे क्या साल होता है, 20 साल होता है। लेकिन एको को का पता नहीं है, तो 2 गो मित्र रहते, एको को प्रथम मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे, वही करेंगे। ठीक है, जाइए। आइए, मित्र क्या गो है, 2 गो है। आइए, 2 मित्र है, तो दोनों मित्र में कौन कौन दिया गया सो देखिए। माना कि, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, माना कि प्रथम मित्र का आयु x वर्ष है। कितना वर्ष है, तो दोनों का योग है 20 वर्ष। योग मतलब क्या, जोड़। तो दूसरा का अगर कुछ मानेंगे तब ना दोनों को जोड़ेंगे 20 वर्ष होगा। यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं है जो मतलब हम तुमको कहते हम तुमसे 10 कम है, तुमसे 10, तब तो इसी में से घटा लेते, क्या करते इसमें से। लेकिन यहाँ पर 2 को जोड़ने से 20 मिलेगा, 2 को, तो दूसरा का y मानेंगे, तथा दूसरे मित्र का वर्तमान आयु y वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा दोनों का योग बराबर 20 वर्ष, ऐसा सवाल कर रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों के उम्र का योग बराबर कितना है, तो दोनों की उम्र का योग मतलब क्या, x और y को जोड़ेंगे तब ना 20 वर्ष पूरेगा। 2 का अलग अलग नाम दिया, मान लीजिए कि रहीम है करीम है, दोनों मिला करके है 20 वर्ष, तो रहीम और करीम दोनों को जोड़ेंगे तब ना 20 वर्ष पूरेगा। तो दोनों को यहाँ जोड़ दिया, x + y बराबर क्या वर्ष हो गया। लेकिन यहाँ पर से किसी एक का मान निकाल लीजिए, या तो x का निकालिए या y का निकालिए। तो y का निकालेंगे तो y का ही निकाल देते हैं। y का जब निकालिएगा इधर हो जाएगा, ये प्लस का x आएगा, इधर माइनस का x हो जाएगा, तो y बराबर क्या निकल गया, 20 माइनस। फिलहाल इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, जहाँ पर y का जरूरी पड़ेगा प्रयोग कर लेंगे। ठीक, ये x को सिर्फ इस साइड भेजे हैं, अभी तक कुछ किए नहीं है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में, इसके आगे दोनों 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इसका भी और 4 वर्ष पूर्व इसका भी, मतलब कहने का प्रथम का भी 4 वर्ष पूर्व। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब प्रथम का आयु क्या हो जाएगा। अच्छा, दूसरे का आयु क्या हो जाएगा, दूसरे का आयु क्या हो जाएगा बोलिए, y - 4।
कह रहा दोनों का गुणनफल दोनों का बराबर 48 हो जाता है। सवाल ये कर रहा है ऐसा, दोनों का गुणनफल 48 है, तो गुणनफल ऐसे कर लेते हैं, दोनों का गुणनफल बराबर तो x-4 इंटू y-4 बराबर कितना हो जाता है। अब एक चीज आप लोग बताइए, ये जो y है यहाँ से y का मान रख दे, सेम चीज यहाँ भी y है ना, तो y की जगह क्या आ जाएगा 20 - x आ जाएगा। चलिए लाते हैं उसको, x-4 इंटू y की जगह क्या लिख दे 20 माइनस ये चारों है ना, माइनस के 4 बराबर 48। x-4 इंटू ये 20 में से 4 घटा लेंगे कितना बच जाएगा 16 - x बचेगा ना बराबर 48। अब तो आप लोग जानते हैं करना क्या है, मतलब ये x का गुना ये दोनों में बारी बारी होगा, फिर ये 4 का गुना ये दोनों में बारी बारी से करते हैं गुना। 16 का x से गुना करेंगे तो क्या होगा 16x, फिर ये x का x से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 4 का 16 से गुना करेंगे 16 चौका है, ये 4 का गुना करें x से, ये माइनस क्या हो जाएगा तो 4x होगा ना, ये प्लस का 48 को इधर भेज लेते हैं, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ तक दिक्कत हो आ गया। ये 16x प्लस का, ये 4x प्लस का, तो 16 4 20x। चलिए लिखते हैं 20x, ध्यान दीजिएगा ये माइनस के x² है, इसको लिखिए, ये माइनस के 64 है, माइनस के 48, दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 112। जोड़ लीजिए ना, 8 4 12 हो गया ना, 6 4 10 11 112, तो माइनस हो गया 100 बराबर। अब कहिएगा सर ये द्विघात समीकरण में आ गया है, द्विघात बहुपद नहीं, माइनस है ना, सबको उस साइड भेजना पड़ेगा, ये माइनस यहाँ से हटना चाहिए, समझे, क्योंकि इसका जो व्यापक समीकरण लिखाए थे तो वहाँ लिखाए थे ax² - bx + c = वहाँ पर ई नहीं लिखाए थे माइनस के x², और वहाँ पर ये भी लिखा दे a0 = 0, मतलब एक जगह पर 0 या माइनस भी नहीं होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर जो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, तो इसको जब उस साइड ले जाएंगे तो यह आ जाएगा आपका x² प्लस का माइनस का 20x हो जाएगा और प्लस के 112 हो जाएगा। जो प्लस में था माइनस में आ गया, और जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, और जो माइनस में था वो बराबर क्या हो गया 0। अब हो गया ये। अब यहाँ से क्या करना है आपको चेक करना है, खाली क्या चेक करना है, ABC का मान लिखिए, D का मान चेक कीजिए। चलिए A का मान क्या हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा माइनस के, और C का मान क्या हो जाएगा 100। अभी आपको चेक क्या करना है सो बोलिए, D का मान चेक करना है। क्या चेक करना है आपको, अब D का मान चेक करना है। D के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, b² - 4a, तो D बराबर फार्मूला लगाइए b² - 4a से B की जगह मान क्या है स्क्वायर कर लिए 4ac। ध्यान दीजिएगा 4 एक जगह मान क्या है 1 और c की जगह मान क्या है 112। 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, लेकिन माइनस हट जाएगा ना, पावर में सम है ना। चलिए माइनस इसको जब गुना कीजिएगा 112 चौका 448 हो जाएगा ना, 100 चौका 412 चौका। अब देखिए 400 प्लस का 448 माइनस का, तो घट के क्या आएगा माइनस के। और जब डी का मान निगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो मूल का अस्तित्व होता है। तो पहले सवाल पूछा था, पहलुकवे लाइन में पूछा था, इसलिए वो लाइन को समझाना जरूरी था। अभी अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते इस सवाल नहीं बनेगा, तो फिर दिमाग में कई देर के लिए सोचना पड़ता है, सर सवाल इतना बनाए फिर नहीं कैसे बना, तो नहीं इसलिए बना, डी का मान माइनस आ गया। डी का मान क्या आ गया, और डी का मान माइनस पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर डी का मान माइनस आएगा तो सवाल सोल्व करना नहीं है, सोल्व होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी का मान क्या है, डी का मान ऋणात्मक है, इसलिए इसका हल संभव नहीं है।